आइए पहले तो समझिए कि फैट फिंगर है क्या, और अगर फैट फिंगर में जो सौदे कुछ गलत हो जाते हैं उसे रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। तो हमारे सहयोगी ब्रजेश हमारे साथ है इस वक्त सारी डिटेल्स लेकर। तो ब्रजेश पहले तो बताइए फैट फिंगर क्या है। बिल्कुल, फैट फिंगर यही है कि मतलब गलती से आपने किसी गलत भाव पर सौदा कर दिया, ऐसा सौदा मतलब जो उस भाव पर नहीं हो सकता नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में। तो यानी आपकी फिंगर कहीं गलत जगह है, आपने प्राइस एंटर करते हुए पड़ गया और प्राइस गलत हो गया जो नॉर्मली नहीं हो सकता है। तो ये फैट फिंगर हुआ। अब इसको रोकने के लिए रेगुलेटर और एक्सचेंजेस एक प्लान पर काम कर रहे हैं, और वो प्लान क्या है वो मैं बताता हूँ। प्लान ये है कि हमारा जो कैश मार्केट का प्राइस रेंज होता है 2 से 20% का नॉर्मल प्राइस रेंज है। इस प्राइस रेंज के बीच में ही एक बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल पर एक और बैंड आएगा प्राइस का, जिसको कहेंगे वोलेटिलिटी कंट्रोल बैंड। और ये बैंड हर स्टॉक के लिए एक्सचेंज अपने हिसाब से फिक्स करेंगे। इसको लेकर के एक्सचेंजेस और रेगुलेटर के बीच में चर्चा हो रही है, और ये इस पर जल्दी ही पॉलिसी जो है आती हुई दिख सकती है। ये इसमें अब देखें कि 2 से 20% की कैश सेगमेंट में जो बैंड है, इस बैंड में 2% वाले पे लगाने का कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए इस पर ये जो राय बन रही है कि इसको 10% से ऊपर का जहां बैंड है वहीं पर इसको लगाया जाए। लेकिन एक समस्या आएगी इसमें। समस्या कहाँ आएगी? समस्या आएगी कि अगर कोई बड़ा इवेंट फ्लो आ जाता है उस सिचुएशन में क्या होगा, क्योंकि बैंड आपने एक बार फिक्स कर दिया तो बैंड आसानी से तो ओपन नहीं होगा। तो अब जो कहेंगे सारा जोर है वो इसका रास्ता निकालने पर है कि अगर कोई न्यूज़ फ्लो आता है नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों तरह का, उस सिचुएशन में बैंड कैसे खुलेगा और ये बैंड खोलने के लिए क्या क्या पैमाने होंगे, इस पर अभी चर्चा जो है और चल रही है। और साथ ही इलिक्विड किस्म के शेयरों पर ये बैंड कैसे लागू किया जाएगा, ये एक जो है इशू जो है वो सॉर्ट आउट होना है। उसके बाद लगभग पॉलिसी बनकर तैयार हो जाएगी। नहीं तो अभी जैसे फैट फिंगर में जो भी जैसे से 10% का बैंड होता है, बराबर है। कोई भी फ्यूचर्स ऑप्शंस में अगर आपको ट्रेड डालना 10% की लिमिट में जाता है फ्यूचर्स में, करेक्ट, कि 10% ऊपर 10% नीचे का आप डाल सकते हो। तो अब इसमें क्या होगा? इसमें जो है ये कैश वाला रेंज ले रहे हैं 2 से 20% का। ओके, ठीक है। इसमें जैसे एक एग्जांपल के जरिए अगर मैं समझा सकूं आपको, मान लीजिए कि मार्केट ओपन हुआ और उस वक्त पिछले दिन की क्लोजिंग प्राइस किसी स्टॉक की 200 रुपए है। ठीक है। प्री ओपन में जो लो आया वो 180 रुपए आया, और प्री ओपन में जो ऊपरी बैंड आया वो मान लीजिए 220 आ गया। ठीक है। और इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए हर पर्टिकुलर स्टॉक का वोलेटिलिटी कंट्रोल बैंड होगा। वोलेटिलिटी कंट्रोल बैंड, हाँ, ठीक है, जिसको कि आप मोटे भाषा में प्राइस रेंज समझ सकते हैं कि 4% का, 5% का, 8% का। अब मान लीजिए जिसकी जो मैं उदाहरण दे रहा हूँ उसका 4% है, और रिकम्प्यूटिंग इंटरवल भी होगा 30 सेकंड में। 30 सेकंड हो सकता है, 15 सेकंड हो सकता है, ठीक है, 45 सेकंड भी हो सकता है, 60 सेकंड भी हो सकता है। इसके बीच में ही ये प्राइस बैंड काम करेगा। अगर इसके रेंज के ऊपर किसी ने प्राइस डाला तो जो एक्सचेंज का सिस्टम एक बार रुक जाएगा। एक्सचेंज का जो सिस्टम है ऑटोमेटिकली उसको रिजेक्ट कर देगा, सौदा नहीं होगा। ये समझ गया मैं आपके बात। अब ये 4% कहां से आया? ये हर स्टॉक के लिए एक्सचेंज मिलकर तय करेंगे कि इसका वोलेटिलिटी इसकी कितनी ज्यादा है, अच्छा, स्टॉक की, उसके आधार पर एक डेटा के आधार पर ये तय होगा। रोज आएगा वोलेटिलिटी कंट्रोल बैंड वीसीबी। ये स्टॉक का जितना भी मूवमेंट है एक पीरियोडिक, मान लीजिए 1 महीने का, उसके बेसिस पे डेटा के बेसिस पे ये सब चीजें तय होंगी। बेसिकली भले ही एफएनओ के स्टॉक में सर्किट 10% का है, लेकिन अगर मैंने 4% से ज्यादा का ऑर्डर डाला तो एक बार तुरंत रुक जाएगा। बिल्कुल, वो जो डिफाइन कर देंगे रेंज, उस रेंज के बाहर जैसे गया वो रुक जाएगा। और वो फिर एक आपको अलर्ट देगा, भाइयों क्या आप 4% से ज्यादा का डालना चाहते हैं? यदि हाँ तो फिर छोड़ेगा। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन यही हुआ। बिल्कुल। और इसमें भी ये जैसे हर 30 सेकंड के बाद ये चलती रहेगी जब तक ट्रेडिंग के घंटे चल रहे हैं। वो तो समझ गया कि अगर भाव आपका 202 हो गया तो 4% इधर 4% उधर का हो जाए। करंट मार्केट प्राइस से 4%, 5% जो भी इसी भी हो आपका। हाँ। अच्छा, तो लेकिन उस दिन की सर्किट लिमिटेड वही रहेगी 10% की स्टॉक की। लेकिन अगर आपका ऑर्डर करंट प्राइस से 4% फॉर एग्जाम्पल ऊपर नीचे की रेंज में जा रहा है, तो आपसे एक बार फिर पूछेगा, आर यू श्योर यू वांट टू डू दिस?
नहीं पूछेगा नहीं, रिजेक्ट होगा। अच्छा, तो रिजेक्ट अगर मुझे होगा डालना है, अगर आप ना 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 ना, ये तो गलत बात है। अगर 10% का सर्किट फिल्टर है और मुझे 10% ऊपर या 10% के नीचे में ही सौदा डालना है, तो डालने में क्या हर्ज है? नहीं, तो देखिए जो वोलेटिलिटी कंट्रोल बैंड फिक्स होगा वो उसी आधार पे, उसी को देखकर फिक्स होगा। आप उसी के रेंज में जाएंगे, उस रेंज के बाहर नहीं जा पाएंगे आप। अच्छा, तो अगर अगर समझो मुझे बजट के दिन, चुनाव के नतीजों के दिन, अगर मुझे लगता है मेरा 10% ऊपर या 10% नीचे में खरीदना बेचना चाहता हूँ, तो मैं ऐसा ना कर पाऊंगा। नहीं करेंगे उस दिन के लिए इसी पर तो माथा पच्ची हो रही है। अच्छा। उस दिन के लिए ये स्पेशल जो इवेंट हैं उनके लिए कैसे खोला जाए। अगर मान लीजिए कि बहुत सारे ऑर्डर्स सडनली रिजेक्ट हो रहे हैं, सिस्टम रिजेक्ट कर रहा है, तो वहां से एक अलर्ट आना शुरू होगा। एक मल्टीपल यूसीसी के वाले सौदे आ रहे हैं लेकिन रिजेक्ट हो रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पता लगेगा। तो वहां से रिजेक्ट होना शुरू होगा। यहाँ पे एक और जो समस्या आएगी वो मैं कह रहा था कि जो लिक्विड स्टॉक्स हैं उनका क्या होगा। उनके लिए अगर ऐसी कोई समस्या आती है तो उसका कैसे हल निकाला जाए, ये भी एक चीज है जो सॉर्ट आउट। तो इस पे चर्चाएं चल रही है गहन विस्तार से। बिल्कुल। कब तक होगा? चर्चा हो जाएगी। तो आप इतने सारे लेके आए हो ब्रजेश, 10 15 20 कागज है इसमें, पूरी रिपोर्ट। ऐसा लगता है कमेटी में आप ही बैठे हो, ऐसा लग रहा है मुझे। सारी इन्फॉर्मेशन सब पता है, सिस्टम मैकेनिज्म सारा है। तो क्या कहाँ तक पहुँचा है मामला, ये तो बताओ। देखिए जो स्टेक होल्डर है सारे, जैसे कि ब्रोकर्स हैं, एक्सचेंज हैं, जो लोग हैं, इन सबसे चर्चा हो चुकी है, ब्रॉडली सहमति है। बस ये 2-3 चीज़ों का रास्ता निकालना है। स्पेशल इवेंट में कैसे खोला जाएगा, ये जो वोलेटिलिटी कंट्रोल बैंड है कैसे काम करेगा, लिक्विड जो स्टॉक्स हैं उनके लिए कैसे काम करेगा। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। आप में से किसी की कोई विशेष टिप्पणी इस VCB पर, वोलेटिलिटी कंट्रोल बैंड, जो आपको एक लिमिट तक 10% के सर्किट के बजाय एक छोटी लिमिट तक ऑर्डर डालना अलाउ करेगा? जी बंसल जी। नहीं अनिल जी, मेरा मानना है कि अनिल जी जो जैसा आप बोल रहे हैं सर, जैसे हम बैंकिंग की ट्रांजैक्शन करते हैं अनिल जी, अगर कोई रिपीटेड ट्रांजैक्शन करते हैं डिफरेंट, तो बैंक का अनिल जी सिस्टम होता है, वो मानता है कि ये शायद ट्रांजैक्शन हम गलती से दोबारा कर रहे हैं, वो एक हमें अलर्ट देता है। करेक्ट। कि आपने सिमिलर ट्रांजैक्शन करी है, डू यू वांट टू कंटिन्यू। यस। तो अनिल जी सिमिलरली यहाँ पर भी आना चाहिए। अगर कोई 6% ऊपर 7% ऊपर ले रहा है, बेच रहा है, तो उसको अलर्ट दे दे भैया कि तुम गलती से तो नहीं कर रहे हो। इफ वन सेलेक्ट्स कि भैया गलती नहीं है, तो उसको अलाउ करना चाहिए अनिल जी। और दूसरा अनिल जी, एक चीज मुझे याद आई ऑन अ लाइटर नोट, जब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अनिल जी नया नया आया था, तब तो फ्यूचर ऑप्शंस थे नहीं अनिल जी। तब एक हमारा जो अनिल जी ब्रोकर था, उसके डीलर ने फैट फिंगर अनिल जी डाल दिया। उसके बाद ब्रोकर को बोलता है कि ये हो गया, और अनिल जी फटाफट CPU को बंद कर दिया कि ऑर्डर रुक जाएगा। तो अनिल जी वो तो ऑन अ लाइटर नोट है, बट यहाँ पर बिल्कुल जैसे बैंकिंग में अलर्ट आता है ना, वैसे अलर्ट आना चाहिए। और किसी को अगर कोई छोटा मोटा स्टॉक क्वांटिटी में 6% 7% ऊपर बढ़ा के लेना है, तो वन शुड बी फ्री टू बाय।